वही है, सबकी हैंडराइटिंग एक जैसी है, सब एक ही शख्स ने लिखे हैं। मेहमद असलान बे का कातिल नसो शादुलो है, और इस रात से पर्दा उठाने के लिए उसके करीब रहना होगा तुम्हें। वो वक्त दूर नहीं है मीरान, जब सबको सच पता चल जाएगा, हमारी सब तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अम्मी, कैसी हैं अम्मी? ठीक हूँ मैं। तुम्हारे बाबा से बात कर रही थी तो पता चला। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने भी बहुत याद किया आपको। प्लीज बैठे ना अम्मी, खड़ी मत रहिए। अम्मी, आज दादा और आप कहाँ गए थे? मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चली गई थी। हर चीज के लिए माफ कर दो रेयान। प्लीज खुद को इल्जाम मत दे अम्मी, और बाबा को तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तलाक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। तुम्हारे बाबा ने सब कुछ बता दिया है मुझे। तुम्हारी डिवोर्स नहीं हुई जानती हूँ, और ये भी कि तुम्हारी फैमिली बड़ी होने वाली है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ अम्मी। क्या मतलब? लेकिन तुम्हारे बाबा तो कह रहे थे। जी जानती हूँ, क्योंकि मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा है ताकि तलाक ना हो पाए। सच जल्दी सबके सामने आ जाएगा जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान कैसे कर देती अम्मी? नहीं कर सकी मैं। बस थोड़ी मोहलत चाहिए मुझे, क्योंकि बाबा को यकीन नहीं आ रहा कि मीरान बेगुनाह है। कोई और रास्ता नहीं सूझा, इसलिए झूठ बोलना पड़ा उनसे मुझे। नाराज मत होइएगा। नहीं बेटा, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। मीरान और तुम कभी अलग नहीं होगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मुझे एक और मामले पर तुमसे बात करनी है रेयान। जानती हूँ तुम्हें सच मालूम हो गया है। मुझसे नाराज मत होना बेटी। बता नहीं सकी, लेकिन अब से इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। रेयान, ऐसा मत कहो। जानना जरूरी है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। मुझे उस वक्त लगता था कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और ये कि वो भी प्यार करते हैं। और जब मैं उन्हें बताने गई। हाँ ज़हरा, बताओ क्या बात थी? हम माँ बाप बनने वाले हैं। तुम कुछ कहोगी नहीं? ज़रा ये कैसे हो सकता है? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा और मेरा, हमारे प्यार की निशानी। देखो ज़हरा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं शादी नहीं कर सकता। बात समझो ज़हरा, अभी हम दोनों इस काबिल नहीं हैं।
मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मैं अभी कबूल नहीं कर सकता। नहीं, मुझसे नहीं होगा। और ना ही तुम्हें अपने खानदान के सामने ये कह सकता हूँ कि ये मेरी बीवी जहरा है। मैं अपने खानदान के खिलाफ हरगिज़ नहीं जा सकता। मेरे एक जानने वाले हैं और वो एक डॉक्टर हैं। उनका पता देता हूँ तुम्हें, वो सब संभाल लेंगे। और तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, लेकिन आज से तुम मेरे लिए मर चुके हो। एक ऐसा मुर्दा शख्स जिसकी कब्र तक नहीं जाती, मैं ना ही फातिहा पढ़ूंगी। क्या यही वजह थी जो नानी आपसे नाराज थी? वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें अपनी औलाद रखूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। और फिर मुझे खिज़र मिल गए। अल्लाह जन्नत पे जगह दे। मरहूम भाई के दोस्त थे। अगर मेरे भाई जिंदा होते तो वो साथ देते, लेकिन उनकी शहादत हो गई और मरने से पहले मुझे खिज़र की अमानत बना दिया। बाकी सब तो तुम जानती हो बेटी। और फिर शादी हो गई हमारी। हम दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने तुमसे अपनी औलाद की तरह प्यार किया। हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें कभी बता सकूं कि तुम उनकी बेटी नहीं हो। मुझे माफ कर दो रेयान। तुम्हारे सगे बाबा, मतलब मेरा उनसे दोबारा कभी मिलना नहीं हुआ। जिंदा है मर गए नहीं जानती। अगर नहीं अम्मी, मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में नहीं जानना जिन्होंने कभी मुझे कबूल ही नहीं किया। मेरे सिर्फ एक ही बाबा हैं और वो है खिज़र शातुल। मुझे और कुछ भी नहीं जानना। रेयान, देखो मलाइका का फोन, ये उसे वापस दे देना। और ये रहा तुम्हारा फोन। आज से तुम्हें मीरान से बात करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। बेटी, मुझे यहाँ मीरान लेकर आया ताकि तुम्हारे पास रहूं। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था अम्मी। अगर आपको या आने वाले बेबी को कुछ हो जाता तो? मीरान ने बिल्कुल ठीक किया रेयान। देखो हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। नाराज मत हो। उससे नाराज होकर अपना बेहतरीन वक्त जाया मत करना। माजी में जो कुछ भी हुआ है हम दोनों आज भुगत रहे हैं। हम जितनी मर्जी कोशिशें कर लें कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि ना मैं मीरान को और ना ही सच को तलाश करना छोड़ूंगी। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम लोगों को खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो